वेलकम टू कर्ण क्लासेज चंदन एकेडमी। मैं चंदन कुमार कर्ण क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो इससे पहले कि हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन वगैरह है मैं आपको रेगुलरली भेजता रहूं। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बारे में सब लोग जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है हमारा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा वो इंटरेस्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमने 5 इयर्स के लिए किसी से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया, वो भी 5% के रेट पे। तो क्या होता है, इसमें हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। हर साल का इंटरेस्ट इसमें क्या होता है? कैलकुलेट होता है और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होता है? वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बनता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। फिर उस प्रिंसिपल पे हम लोग क्या करते हैं? फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमारा होता है 5% से, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो हमारा अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर के लिए क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। हर साल प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड होता हुआ जाता है और जो नेक्स्ट ईयर जो हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं उस अमाउंट पे जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा होता है। तो यही हमारा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या होता है हमारा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक्स के बारे में कुछ हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा है फर्स्ट कंडीशन। क्या है हमारा? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जब हमारा इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है तो क्या होता है हमारा? यानी कि जब हम इंटरेस्ट जो है हर साल क्या होता है? उसको पे करना पड़ता है हर साल। जब एनुअली क्या होता है? ये कंपाउंड होता है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा तो आपको मालूम हो गया कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होती है, टाइम क्या होता है, ये सब आपको पता है। तो जब आपको ये सब पता है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें। जैसे हम लोग एसआई में क्या करते हैं? अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो यहां पे हम अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? तो अमाउंट निकालने का यहां फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, P फॉर प्रिंसिपल, P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R बाई 100। R बाई 100 टू दी पावर क्या होता है? N। N यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स। N फॉर क्या हो गया हमारा? नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जो भी हमारा ईयर्स वहां पर रहेगा वो हम यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक, देखिए P ब्रैकेट 1 प्लस जो भी हमारा रेट है, चाहे 4% है तो 4/100, 5% है तो 5/100, और यहां पर नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि अगर टाइम अगर वहां पे 2 इयर्स दे रखा हो, 3 इयर्स हो, 4 इयर्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहां पे उसको मेंशन कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? CI, यानी इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कैसे फाइंड करेंगे? तो जो हमारा अमाउंट बनेगा, क्या बनेगा? अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI। क्या बन जाएगा हमारा? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो गया हमारा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये सब में इक्वली अप्लाई होगा, यानी CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, ये आपको समझ में आ चुका होगा।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। क्या नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या होता है? हाफ ईयरली जब इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? तो उसमें अमाउंट यानी ए हम कैसे फाइंड करते हैं? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 200। क्या करते हैं? आर बाई 200 टू द पावर 2n। 2 किया 2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली यानी छमाही अगर हम देते हैं तो एक साल में 1 ईयर में कितने छमाही हमारे होते हैं? ऑब्वियसली 2 होते हैं। यानी कि 1 ईयर में कितने हमारे हाफ ईयर होते हैं? 2 हाफ ईयर्स होते हैं हमारे। अगर मान लीजिए वहां पर 2 ईयर्स वहां पर दे रखे हैं तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर हो जाएंगे हमारे हाफ ईयर्स? तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4। यानी कि 2 ईयर्स में 2 वर्ष में हमारे कितने छमाही हमारे हो जाएंगे? तो 2 2 4 यानी कि 4 वर्ष हमारे क्या हो जाएंगे? टाइम नंबर ऑफ ईयर्स। और यहां क्या हो जाएगा? आर बाई 200। जैसे मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% वहां पे है तो 4 बाई 200, 5% है तो 5 बाई 200, 6% है तो 6 बाई 200 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कब? जब इंटरेस्ट को हाफ ईयरली पे कंपाउंड किया जाता है तो। और सी आई तो हम लोग वैसे निकालेंगे। सी आई वैसे निकालना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या होता है? क्वार्टरली जब कंपाउंड होता है तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे करते हैं? यानी कि जब इंटरेस्ट हमारा क्वार्टरली कंपाउंड होता है तो क्वार्टरली मींस क्या हो गया? तिमासी क्या आएगा? या तिमाही। क्वार्टरली मींस तिमाही यानी कि तीन माहों का समूह। 3 माहों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तिमाही। तो एक वर्ष में यानी एक साल में कितने तिमाही हमारे होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसको। एक साल में एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं? आप सभी लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे? 4। तो 3 4 12 यानी कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर ईयर होते हैं? तो 4 क्वार्टर ईयर्स होते हैं। 1 ईयर में कितने क्वार्टर ईयर्स होते हैं? तो 4। तो जब इंटरेस्ट को क्वार्टरली कंपाउंड किया जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा अमाउंट निकलने का फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 400 टू द पावर क्या आ जाएगा? 4n 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ओके। जैसे मान लीजिए अगर आपका रेट अगर वहां पे 8% दे रखा हो, क्या दे रखा हो? 8%। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? 8 बाई 400। 10% है तो 10 बाई 400। 6% है तो 6 बाई 400। तो उसी पे हमारा सारा अमाउंट कैलकुलेट होगा हमारा। और अगर यहां मान लीजिए 4n दिया गया हो, 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे मान लीजिए आपको 2 ईयर्स वहां पे दे रखा है तो आपको पता है कि 1 ईयर में कितने हमारे क्वार्टर ईयर होते हैं? तो 4 होते हैं। 1 ईयर में कितने क्वार्टर ईयर्स होते हैं? 4। तो 2 ईयर्स में हमारे कितने हो जाएंगे? तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज 8। यानी कि 2 ईयर्स में हमारे कितने क्वार्टर ईयर्स होंगे? 8। कितने होंगे? 8। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या है, ये हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे पास तो सारे अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन कब कहां चलाना है इसके बारे में जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा तब तक हम लोग क्या कर पाएंगे? उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहां पर अप्लाई करना है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
और उसके लिए आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे ताकि आपको दिमाग में वो सारे क्वेश्चंस फीड हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को सारे चीज, सारे फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। जिसमें वाला जो क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है, अ सम ऑफ रुपीज 2000, a sum of rupees 2000 is compounded at 5% compounded at 5% interest for 5 years, for 3 years. यानी कि sum of rupees 2000 is compounded at 5% interest for 3 years annually. So find the compound interest. Find the compound interest. Compound interest हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, यानी कि 2000 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 5%। और 3 इयर्स के लिए हमको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कब? जब इंटरेस्ट हमारा एनुअली कंपाउंड होता है तो हर साल हमें चक्रवृद्धि ब्याज, हर साल वार्षिक यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। तो सिंपल, पहले हमारे पास में जो गिवन है वो क्या है? कंडीशन क्या हमारा? एनुअली कंपाउंड हो रहा है। वो भी कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमारा, कितना प्रिंसिपल हमारा? रुपीज 2000। और किस रेट से हो रहा है? तो 5% से हो रहा है। और कितने वर्षों, यानी कितने ईयर्स के लिए हो रहा है? तो 3 इयर्स के लिए हो रहा है। तो हमारे पास में जब प्रिंसिपल यहां गिवन है, रुपीज 2000 गिवन है, रेट गिवन है, आर कितना हमारा है? 5%, ये भी हमारे पास में गिवन है। टाइम, यानी कि नंबर ऑफ इयर्स, एन कितना हमारा है? 3 इयर्स, ये सब गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि एनुअली यहां पे हो रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए कितना हो जाएगा? P मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। यही होता है कब? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जब इंटरेस्ट हर साल कंपाउंड होता है तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा कितना है? 2000, ब्रैकेट में कितना है? 1 प्लस आर हमारा कितना है? 5%, 5 अपॉन में 100 टू द पावर कितना है? नंबर ऑफ इयर्स 3 इयर्स। कितने हैं? 3 इयर्स। अब ब्रैकेट में तो इसलिए इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 से हमारा 20 टाइम्स ये डिवाइड हो, मतलब ये डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1 बाई 20, तो 20 1 जा 20 प्लस 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, 20 प्लस 1 की पावर कितनी होगी? 3। कितना हो गया? 2000 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन में 20 की पावर 3, यानी कि इसे हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2000 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? 21 जा 441 होता है, 9261 होता है। लेकिन आपको हम एक बार कंफर्म करके दिखा देते हैं कि 441 को हमें 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा? 21 1 जा 21, कैरी 2, 21 4 जा 84 प्लस 2
86 का 6 कैरी 8, 21 4 जा 84, 84 प्लस 8 कितना हो जाएगा 92, यानी कि कितना नंबर हो गया 9261 अपॉन में कितना नंबर हो गया, कितना हो गया 20 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कितने जीरो है 1 2 3, यहां भी हम 3 जीरो अप्लाई कर देंगे, कितना हो गया हमारा 8000 हो गया। अब इसे डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड होने वाला हो उसको। अब 3 जीरो 3 जीरो हमारा ये डिवाइड हो गया, 2 4 जा 8 ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे क्या इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है, तो ये डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और डेसिमल में इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें डेसिमल में ही आएगा ये अमाउंट। कितना हो गया 4 2 जा 8 रुपीज में आ गया। ये कितना आ गया 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12, ओके, फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, फिर 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 1, फिर 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी हमारा जो अमाउंट कितना हमारा आ रहा है 2315 रुपीज 25 पैसे। ये क्या हमारा आ रहा है अमाउंट आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा अमाउंट, दिस विल बी द अमाउंट। बट ये तो सिर्फ अमाउंट आया है और हमें फाइंड क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI। तो CI हम कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमारा है, कितना हमारा आया है अभी ₹2315.25, ये 2 है, आप उसको 2 ही समझिए, 0.25 माइनस ₹2000, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हमारा हो गया ₹315.25, ये हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आ गया 315.25, ये है आंसर। आप लोग इसको अदरवाइज मत समझिए कि क्या लिखा हुआ डी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग पहले इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझिए और ये दो क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए पहले, फिर कल हम लोग इसके बारे में और डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरा मेन उद्देश्य, मेन पर्पस ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपको कहीं भी डाउट्स समझ में आते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मैसेज जरूर कीजिएगा, मुझे आपके मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। इसलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने अपने क्वेरी, अपने अपने डाउट्स को वहां पे मेंशन कीजिएगा, या नहीं तो मैंने आपको जो अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं 8840443960। ये हमारा क्या है व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं ना 8840443960। तो आप सभी लोग अपने अपने डाउट्स को जरूर बताएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने काफी एंजॉय भी किया होगा। तो अब थैंक यू, कल हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।